भारतीय रानी का लक्षण है, अपने पति का नाम नहीं लेती है। दूसरे दिन महाराज बेटी के दूध विलोपन रहा। अब बहू के सामने धर्म संकट उपस्थित हुआ, करे क्या बेचारी। तो उसने कहा, सासू माँ सुनिएगा, जल्दी आइए। क्या हुआ, आवाज क्या हो गया? अरे देखिए अगेठी पे ससुर जी रखे हुए हैं, जल्दी उनको संभालिए नहीं तो बह जाएंगे अथवा पट जाएंगे, जल जाएंगे। ससुर जी और क्या करते हैं? तो सभी समाज में किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं लेना, कैसे लेना, ये सब मर्यादाएं होती हैं। कथा में जब भगवान का नाम बोला जाए तो आप लोग निसंकोच बोला जाता है। पहली भक्ति भगवान की कथा सुनना, दूसरी भक्ति भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा बोलना, तीसरी भक्ति भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को अपना सर्वस्व मानना, अपना स्वामी मानना, उनको अपना स्वामी मानना, उनका सखा उदास स्वीकार करना अपने आप को, ये सब तमाम मानस ने भी नौ भक्ति का वर्णन किया। प्रथम भगति संतन करे ये नौ भक्ति का वर्णन भगवान राम जी ने सबरी के समक्ष किया और सबरी से कहा, मैया ये नौ भक्तियां तेरे अंदर में है और इन नौ भक्तियों में एक ही भक्ति जिसके अंदर में होती है वह मुझे अतिशय प्रिय होता है। केवल प्रिय नहीं, अतिशय, अति शब्द लगा दिया, मतलब बहुत ज्यादा मुझे वह व्यक्ति, वह जीव, वह भक्त प्रिय है जिसमें यह एक ही भक्ति है। भगवान की कथा सुनने का प्रेम, भगवान का कीर्तन करने का प्रेम, भगवान की सेवा करने का प्रेम, भगवान को अपना स्वामी मानने का प्रेम, भगवान को अपना सखा मानने का प्रेम, भगवान को नित्य वंदन करने का, उनका दर्शन करने का प्रेम, जो भी एक कोई आदत बनाइए।
तो सज्जनों इसी से कल्याण हो जाएगा। और यह 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भोलेनाथ ने अपनी अर्धांगिनी को दिया। देखिए, विवाह करना कोई गलत नहीं है, 16 संस्कारों में श्रेष्ठ संस्कार है, करने ही चाहिए, अच्छी बात है करना। किंतु विवाह करने के बाद क्या ज्यादा जरूरी है करना, इस बात को ध्यान रखिए। अभी आप कथा सुनने अकेले जा रहे हैं, अकेले जा रही हैं, विवाह होने के बाद दोनों साथ में जाइए। और वैसे भी जाते ही हैं, बाजार साथ में जाते हैं, मार्केट साथ में जाते हैं, घूमने टहलने के लिए साथ में जाते हैं, कथा में भी साथ में जाइए। जहां साथ में जाना चाहिए वहां तो हम जाते नहीं, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जरूर जाते हैं, और इसलिए झगड़ा होता रहता है, बवाल होता रहता है। पूरे परिवार को लेकर के आइए, आप कथा में बैठिए। सभी को सत्संग सुनना आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, पेट की खुराक भोजन पानी तो पेट को देते हैं, किंतु आत्मा की खुराक जो है वे भोजन पानी नहीं है। आत्मा की खुराक क्या है, सत्संग है, कथा है, और उसे तो हम देते नहीं हैं। बिना भोजन पानी के उदर मचावे क्रांति, ऐसे हरि सत्संग बिना मिले न मन को शांति। जैसे भोजन पानी के बिना पेट क्रांति मचाता है, पेट में चूहे घूमते रहते हैं, और लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया भूखे भजन न होई गोपाला, गुरु आपन लेव कंठी और माला। तो पेट की खुराक है भोजन, जल, फल, किंतु आत्मा की खुराक है सत्संग। जरूर करिए, जरूर जाइए, जरूर बैठिए। ये जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरक से हमको बाहर निकाल दीजिए, जल्दी मुक्त कर दीजिए। बाहर आकर के बस आपको ही भजूंगा, आपको ही स्नेह करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। किंतु जो कहता है सीधा सब कुछ उसका उल्टा करना शुरू कर देता है। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, केवल हरि भजन को छोड़ दिया। जन्म से लेकर के व्यक्ति मृत्यु पर्यंत तक आ जाता है, यात्रा कराता है अपनी। नन्हा सा शिशु जीव जन्म लेता है माता पिता के द्वारा, और प्रेमियों बड़ा हो जाता है, वह चलने लगता है, कुछ खाने पीने योग्य हो जाता है, कुछ झूठ साच बोलने योग्य हो जाता है, पढ़ने लिखने जाने योग्य हो जाता है, नौकरी धंधा करने योग्य हो जाता है, विवाह करने के योग्य हो जाता है, पत्नी पुत्र के योग्य हो जाता है, परिवार समाज के योग्य हो जाता है, व्यापार दुकान मकान बनाने के योग्य हो जाता है, और ऐसे ऐसे एक दिन मरने के योग्य भी हो जाता है, किंतु भगवान के योग्य नहीं बन पाता। कहे तो भैया भगवान का भजन करो, तो समय कहाँ है, अभी मरने की फुर्सत नहीं है। लोग कहते कहाँ भजन करें भगवान, हम भगवान के योग्य ही नहीं बन पाते, अपने आप को नहीं बना पाते, बस समस्या यही है। अरे कबहू कीन्हो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, कबहू कीन्हो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बालापन हंसी खेल गवाया, आई मस्त जवानी, बालापन हंसी खेल गवाया, आई मस्त जवानी। माता पिता ने करी सगाई, दुल्हा बने जुआनी, माता पिता ने करी
व्यक्ति सोचता है कि अब कर लेंगे भगवान का भजन, सब कर लेंगे, और होता भी ऐसे उसके साथ में। बाल्यावस्था में बताया गया कि खेल कूद सत्य है, युवा अवस्था में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है, और जब डिग्री पे लादे और महाराज कंधे पे लेकर के जाने लगे 4 जने, तो बताए भैया राम नाम चला गया तब बता रहे हैं। अरे जब तक था तभी बता लेते। बन गए सजनी कैसा बन गए सजनी कैसा कैसे बीतेगी भैया कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। अच्छा एक बात और, विवाह करने के बाद में भोलेनाथ ने जो किया, हम गृहस्थियों को भी वही करना चाहिए। कथा करिए, सत्संग सुनिए, साधना में सम्मिलित होइए, अनुष्ठान करिए। भोलेनाथ ने अपनी अर्धांगिनी सती को उपदेश किया, भक्ति किया, कथा सुनने सुनाने गए। और हम लोग अकेले कथा सुनने भागते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, भवम भवानी सहितम नमामि। कथा सुनने जाओ तो भी आप आगे दर्शन करेंगे सती जी के संग। भोले बाबा अकेले नहीं गए कथा सुनने, सती को भी कथा सुनाने के लिए लेके गए ऋषि के यहाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सती ऐसी हैं कि जो अकेले आई कथा सुन, और बहुत शिव ऐसे हैं कि जो अकेले चले आए पीछे बैठे। कल से ध्यान रखियो कि अपने अपने शिव को भी लेके आइए तुम सब, और भैया पीछे वाले भी अपनी अपनी सती को लेके आइए। जिसके ना हो दूसरे को मत लेके आइयो, अपने को ही लियो। जिसके ना हो कोई बात नहीं, आइयो आप, ठीक है। विषयों का विष पी करके दिन दिन बने सयाने हो, विषयों का विष पी करके दिन दिन बने सयाने। पहले बालक थे फिर बाप का, अब बाबा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप का, अब बाबा क्या बोले मेरे आई गयो चौथो कैसे आई गयो चौथो कैसा जीवन होता है। वृद्धावस्था आती है तो महाराज काया सूख जाती है, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर कहीं नजरानी। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर कहीं नजरानी। दांत की खिड़की जवाब दे देती है, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं, इंद्रियां सभी शिथिल पड़ जाती हैं। व्यक्ति को कोई काम का नहीं रह जाता। बड़े बड़े सवाल में के कौन आया, क्या लाया, क्या खाया, कहाँ गया। बहु बेटे भी परेशान है ऐसे लोगों से। इसलिए साधक कहता है अब और क्या बोले अब कर ले कछ जाता
एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्र भगवो सत्यात्र भगवो वृष मारुहा प्रयात सहं लीला विशारदाः आगत्य दण्डकारुण्यं प्रयतं सागरां दर्शन् तत्र गां शोभां सत्यै सत्यप्रगः पुनः कहते हैं महाराज, एक बार की बात है, भगवान देवादिदेव महादेव सती के साथ में विवाह करने के बाद सती को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, भगवान की भक्ति का उपदेश किए। और जहाँ हम लोग जाते हैं विवाह के बाद, वहाँ शिव जी नहीं गए। गृहस्थी जैसे चले बड़ी है, जन्म जन्मांतर पति पत्नी का संबंध रिश्ता अच्छे से बना रहे, माधुर्य बना रहे, वह कार्य शिव जी ने किया। क्या किया? अपनी पत्नी को राम कथा सुनाने के लिए कुंभज महात्मा के आश्रम पर लेकर के गए। शिव महापुराण की कथा ऐसा कह रही है। ब्रह्मा जी इस कथा को सुना रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को, ध्यान से सुनना। और वे कहते हैं एकस्मिन् समये रुद्रः, एक बार शब्द, एक शब्द प्रायः ग्रंथों में ज्यादा मिलता है। शिव महापुराण में यहाँ पर एकस्मिन् समय, श्रीमद् भागवत में भी कई स्थानों पर एक बार शब्द आया। एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुमंथन स्वयं दधी एकदा ही विशालायां चत्वारा रसयोमलः सत्संगार्थं समायाता नारदम्। और मानस जी में, रामायण जी में भी एक बार शब्द कई बार आया है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम्हारी सिपाही, शंभु गए तुम्हारी सिपाही, संग सखी जगत भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़ते हैं।
कथा अगर सुनना चाहते हो तो ऊंचाई को छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत ऊंचाई आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुना जा सकता। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है कि भारतीय जो ज्ञान है उसको धारण करने के लिए पृथ्वी पर बैठना पड़ता है, जमीन में बैठ करके। अब तो विद्यालयों में हमारे इतिहास शास्त्र की बात बताई नहीं जाती पहली बार। सभी शिक्षा का एकदम भगवाकरण बर्बादी हो गया।